खुदावन उसी के जीवन में बड़ी गवाही उत्पन्न करता है, बड़ी गवाही जो उस गवाही को दूसरों में बांटे। परमेश्वर उसे ही अपना कलाम पहुंचाता है कि वो कलाम दूसरों तक पहुंचे, और पौलुस को योग्य समझा। अब आप कहेंगे ये क्या गुंडा था, ये तो औरतों को लूटता था, ये तो ये था वो था, अरे छोड़ो रे था से क्या मतलब है? भूतकाल से आपको क्या मतलब है? वर्तमान से जुड़ो, वर्तमान में चलो और भविष्य की कामना करो। भूतकाल से मत जुड़ो। हम क्या थे, क्या रहेंगे। बाइबल बता रही है पौलुस किस योग्य था। बाइबल में प्रेरित है पतरस और थोमा और अंद्रियास, जब्दी के पुत्र याकूब, यूहन्ना, तमाम चेले थे जिनको खुदावन पहुंचा सकता था, पर नहीं पहुंचाया भाई, नहीं पहुंचाया बात को। पर पौलुस को योग्य समझा। पौलुस फरीसी था और रोमन साम्राज्य के अंडर में काम करने वाला था और यीशु का विरोध करने वाला था, कलीसिया को तोड़ने वाला था, तहस-नहस करने वाला था। फिर भी यीशु ने उसी को पकड़ के कहा, ये जो प्रमुख बात है ना, मैं तुझे ही बताता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है तू ही ये बात कलीसिया तक पहुंचा सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है। आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है? कोई बातें आपके कानों तक क्यों पहुंच नहीं रही? उनको मालूम है, कौन बता सकता है? किसका नेचर ऐसा है जो खुदावंद की बातों को जगत में पहुंचा सकता है? और पौलुस में ये क्वालिटी थी, और इसीलिए, और पौलुस देखो गवाही देता है, लिखता भी है, यह बात मुझे ना प्रभु से पहुंची और मैंने ये तुम्हें पहुंचा दी। क्या पहुंचा दिया बता रहा है, क्या बातें थी वो गवाही दे रहा है। ये आज जो मैच है ना, खुदावन पौलुस को और पौलुस हमको बता रहा है। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, पौलुस यीशु के बारे में बता रहा है। पता है ये बात कब की है? अब कोई पौलुस तो था नहीं। अब क्या पौलुस था जो यीशु रात में पकड़वाया गया? पौलुस था? पौलुस को यीशु मसीह को पकड़ा, मारा, यातनाएं दी, क्रूस पर चढ़ाया, क्या पौलुस था? ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि ये जो खुदावंद के साथ हुआ, उसमें पतरस ने देखा, यूहन्ना ने देखा, याकूब ने देखा, अंद्रियास ने देखा, शिमोन ने देखा, तमाम चेलों ने देखा, भीड़ ने देखा, पर पौलुस तो उसमें था ही नहीं। जी नहीं। पौलुस का उद्धार तब हुआ, पौलुस को यीशु तब समझ में आया जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुए और प्रेरितों के युग में पवित्र आत्मा काम करने लगा। और जब पवित्र आत्मा काम करने लगा, तब प्रेरितों में शाऊल उर्फ पौलुस की मुलाकात किससे हुई? यीशु से मुलाकात हुई। हे शाऊल, तू मेरी कलीसिया को क्यों सताता है? ये तो तब की बात है। पौलुस को इस बारे में कुछ नहीं मालूम, फिर भी पौलुस इस बात के बारे में लिखता है कि ये बात ना मुझे थोड़ी मालूम था भाई कि प्रभु कब पकड़वाया गया, प्रभु को कितनी यात्रा मिली, पर प्रभु ने ना मुझे बताया ये बात, ये बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। एक वो रात में पकड़वाया गया था, और वो रात में पकड़वाने से पहले क्या लिया था मालूम है? उसने रोटी ली। 3 बातों को आज हम सीखेंगे। सबसे पहले, पकड़वाए जाने के पहले, खुदावंद आपके लिए कुर्बान होने के पहले, खुदावंद देह में यातना सहने के पहले, उसको अपने चेलों की चिंता, और उसने कहा कि पकड़वाए जाने के पहले कटारी में अंतिम हम फसल कर लेते हैं। और खुदावंद ने रोटी ली। क्यों रोटी ली? उसने कहा कहाँ होता कि भाई कुछ हलवा वलवा बना दो, आज मीठा
कहीं कुछ अच्छा बना लो, भजी भजी तलो, पर बाइबल बताती है उसने पहले रोटी ली। क्यों रोटी ली? क्योंकि रोटी से जुड़ा था ना। खुदाबंद ने बेतलहम को ही क्यों चुना? क्योंकि वो रोटी का घर था, उसकी जमीन उपजाऊ थी, वहां की फसल उपजाऊ थी, रोटी को चुना। और खुदाबंद चाहता था कि इस रोटी से, नश्वर रोटी से यदि मैं जुड़ जाऊं तो बेतलहम पक्का प्रसिद्ध हो जाएगा, ये पक्का रोटी का घर हो जाएगा, क्योंकि उसमें असली रोटी आ रही है। रोटी था ना, जीवन की रोटी मैं हूं। और इसीलिए सबसे पहले उसने रोटी ली। अब रोटी लेने का कारण अलग भी है। रोटी लेने का कारण क्योंकि अदन की वाटिका में सारी फसाद की जड़ कहां से शुरू हुई? अरे भाई खाने से ही हुई, खाने से ही हुई, रोटी से ही हुई सब कुछ। हम पाप में पड़े, यीशु को आना पड़ा, कुर्बान करना पड़ा, ये तमाम चीजें खाने से ही शुरू हुई। इसीलिए खाने में सावधान, कहां पर खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, खाने में सावधान, शैतान खाने में पकड़ लेगा। दूसरी वेदी में तो कदापि मत खाओ। यारोबाम ने मालूम है एक वेदी को बनाया, वेदी को बनाया और वेदी के ऊपर बेतेल में वेदी बना, देखो जो रोटी का घर है वहां पर वेदी बनाया। बोले क्या यरूशलेम में इतने दूर क्यों जाओगे? अब यहीं पे 2-4 वेदी बना देते हैं, यहीं पे देवता को स्थापित कर देते हैं, यहीं पे खुदा करके मना लो। और वेदी को बनाया और वेदी पर हाथ किया। परमेश्वर ने उस स्थान पर नबी को भेजा और जैसे ही धूप चलाने के लिए हाथ को बढ़ाया, वो हाथ सुखा दिया परमेश्वर। और यारोबाम ने कहा तेरा परमेश्वर महान है रे, ये हाथ जैसा सूख गया, प्लीज अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना कि मेरा हाथ अच्छा हो जाए। तो ठीक है, दया करके, राजा है भाई, दया करके और परमेश्वर से विनती करके हाथ जैसा का वैसा कर दिया। पाप आया और वो पाप का भुगतान यीशु मसीह को भुगतना पड़ा। और श्राप खाने से आया, श्राप खाने से आया। इसलिए सबसे पहले मृत्यु के पहले यीशु ने क्या लिया? रोटी को लिया। यही परिक्रमा आज पूरी करने वाले हैं, यही परिक्रमा आज पूरी करने वाले आप रोटी लेंगे। अब रोटी के बारे में यदि हम लूका 4 और मत्ती 4 में अभी अनुग्रह में जाओ तो वहां पर भी जब उसने उपवास किया, यीशु मसीह ने उपवास को किया, तो सबसे पहले परीक्षा क्या हुई? परीक्षा रोटी क्यों ली? पौलुस कहता है कि जिस रात वो पकड़वाया गया ना, उसने रोटी ली। मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले हलवा क्यों ली? सबसे पहले कोई तेल की तली हुई चीजें क्यों नहीं मंगाई? अब जब नाश्ता मंगाते वक्त समोसे मंगाओ 10 प्लेट अच्छे लगते हैं, पर यीशु मसीह ने जाने के पहले अपने चेलों को रोटी दिया। रोटी क्यों दिया? क्या कारण था रोटी देने का? ये हम सिखा रहे हैं। लूका 4 में 3-4 में जब पढ़ेंगे, पढ़ना नहीं सुनना, आपको बताए। तो वहां पर शैतान सबसे पहले जब 40 दिन का उपवास हो जाता है, जैसे यीशु को भूख लगती है, शैतान पहले जाता है, क्या कहता है? क्या कहता है? इस देखो अभी तुझे भूख लगी है और कब गांव में जाएगा और तेरा खाना कब तू खाना खाएगा? तो ऐसा करना, पत्थर पर जा बैठा, उसी की रोटी बना डाल। क्या कर? उसी की रोटी बना डाल। परंतु परमेश्वर वहां पर वचन से बात करता है। जब आपको कोई परखे तो आपको वचन से उनसे बात करना है। क्या कहता है? हर एक मनुष्य, भूख लगी थी उसको, 40 दिन का वो भूखा था, परंतु क्या कहता है? हर एक मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन से जीवित रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है वचन रोटी है, रोटी मैं हूं।